यूजीसी कानून के समर्थन व 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर देवरी में विशाल हल्ला बोल आंदोलन। देवरी सागर मध्य प्रदेश। शुक्रवार को सागर जिले की देवरी तहसील में ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में यूजीसी कानून के समर्थन एवं 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भव्य हल्ला बोल आंदोलन आयोजित किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ओबीसी, एससी और एसटी समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल परिसर से हुई, जहां उपस्थित जनसमूह ने महापुरुषों के जयकारों के साथ रैली निकाली। रैली नगर के प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करती हुई आगे बढ़ी। रैली अंततः एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां आंदोलनकारियों ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी कानून को प्रभावी रूप से लागू करने, 27% ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने तथा सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई। आंदोलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये संघर्ष जारी रहेगा और सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। आवाज मध्य प्रदेश न्यूज 24 देवरी सागर से सोनू प्रजापति की रिपोर्ट। ओबीसी एससी एसटी संगठन ने आगे आगे ज्ञापन सौंपा है, क्या कहें? इसके लिए ये कोई घर का काम तो है नहीं। सर्वे रिपोर्ट आया कि ओबीसी के छात्रों के साथ भी भेदभाव किया जाता है, तो सर्वे रिपोर्ट से सरकार ने यूजीसी कानून लागू किया गया कि ये अगर इनका शोषण होता है या इनका अपमानित होता है जातिगत, तो वो भी न्यायपालिका के दायरे में आएंगी। अब इसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। अगर मैं काशी पटेल हूँ, मेरे को बेइज्जत करोगे तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सबको समानता का अधिकार देना। और हम तो कहते हैं सामान्य वर्ग को पहले आगे आके कहना चाहिए कि भाई आप हिंदू हिंदू करते हो तो हमें अपमानित क्यों करते हो? अपना छोटा भाई समझ के अपनाओ। आप जब भी ओबीसी एससी एसटी को कुछ मिलने की बात आती है तो आप 2-5% लोग उसमें टांग अड़ा देते हैं। जज आपके हैं, कुलपति आपके हैं, आरएसएस आपकी है, भाजपा आपकी है, कांग्रेस आपकी है, हम लोग तो वोटर हैं। अब हम लोग भी अब शीर्ष निर्णय लेने वाले हैं कि अब हम सामान्य वर्ग को कभी वोट नहीं देंगे, चाहे नोटा को दबाएंगे। हमें फूल पंजा से कोई लेना देना नहीं। हम अपने वर्ग के प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे जो उस संसद में हमारी बात रखेंगे। और मध्य प्रदेश में तो एससी एसटी ओबीसी की एक सरकार गठन होगा संगठन का, और जो अपने लिए विधानसभा भी लड़ेगा, लोकसभा भी लड़ेगा और उन लोगों को लड़ा के पहुंचाएगा। इन गूंगे बहरों को मिटा के फेंक देंगे जो संसद विधानसभा में हमारी बात नहीं रखते हैं। देवरी में समस्त वर्गों के लोगों ने आगे आकर ज्ञापन किया है, तो ज्ञापन में क्या लोगों का उद्देश्य रहा है? देवरी में समस्त वर्ग के लोग नहीं आए हैं। देवरी में मात्र पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं और हम लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी के लिए जो पिछड़ा दलित आदिवासियों के हित में कानून पारित किया गया है उसको पुनः लागू किया जाए और उसी तरीके से लागू किया जाए जिस तरीके से वो बनाया गया। सरकार इस कानून को नहीं मानती तो आगे क्या? सरकार कैसे नहीं मानेगी? सरकार नहीं बदल देंगे हम। ओबीसी एसटी एससी 99% है भाई साहब, 95% है पूरे देश में। 1% वालों की सुनोगे कि 95% वालों की सुनोगे आप? सागर कलेक्टर के बारे में भी कुछ आप? महान भ्रष्ट आदमी है सागर कलेक्टर। यहाँ के लोकल लोगों को परेशान कर रहा है, ओबीसी को, एसटी को, एससी को, उनसे पैसे मांग रहा है। गलत आदमी है, दूसरे प्रदेश का है, यहाँ के चल रहा है, उसको तो अलग हो जाना चाहिए। अभी तक वो जो भी संरक्षण उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप अगर लोकल लोगों को परेशान करोगे तो हम आपको गजा कर देंगे। आगे अन्य संगठन उसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर? वो सब करेंगे। अभी तो विषय निकल के आया, कल ही तो मुझे पता चला वो भ्रष्ट आदमी है। ओबीसी तमाम जो लोग हैं आज ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे इसको? ये ज्ञापन उस वर्ग की आवाज है जिसको सदियों से दबाया जा रहा है। समय समय पे जैसे एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में
किसी भी प्रकार का कानून बनता है तो जो SC ST OBC के अधिकारों से विरोध करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं कि SC ST OBC की इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, वो आगे बढ़े, देश में समानता आए, वो विरोध करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। एक यूजीसी बिल का मामला नहीं है। इस देश में अभी ओबीसी आरक्षण की बात चल रही है। पिछले कुछ दिन पहले इस कानून को खत्म करने के लिए आंदोलन किया था और आज ओबीसी इसको लागू करने के लिए आंदोलन कर रही है। भाई उनका जो मामला है वो जाने, क्योंकि यूजीसी का जो बिल है, नियम है, वो किसी के विरोध में नहीं है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यूजीसी समानता लाना चाहता है। अब जो समानता के विरोधी हैं, जातिवाद के चाहते हैं, वो विरोध करेंगे। जो समानता के पक्षधर हैं वो यूजीसी का समर्थन करेंगे। सिंपल सी बात है। जो चाहते हैं कि भेदभाव बना रहे और ये भेदभाव आगे बढ़ता चला जाए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर यूजीसी आज के मूलभूत ढांचे में जो आया है वो लागू नहीं होगा तो निसंदेह ये जो वर्ग है SC ST OBC जो सदियों से अत्याचार सह रहा है, वो अत्याचार बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पहुंच चुका है, बड़े लंबे समय से चल रहा है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, मैदान में लड़ेगा और जीतेगा भी।